मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए मोहब्बत में दगा की ये कहानी। कितनी अफसोसनाक, कितनी दर्द भरी बात है कि वही औरत जो कभी हमारे पहलू में बसती थी, उसी के पहलू में चुभने के लिए हमारा तेज खंजर बेचैन हो रहा है। जिसकी आंखें हमारे लिए अमृत के छलकते हुए प्याले थी, वही आंखें हमारे दिल में आग और तूफान पैदा करे। रूप उसी वक्त तक राहत और खुशी देता है जब तक उसके भीतर एक रूहानी नेमत होती है, और जब तक उनके अंदर औरत की वफा की रूह हरकत कर रही हो, वरना वह एक तकलीफ देने वाली चीज़ है, जहर और बदबू से भरी हुई, इसी काबिल कि वह हमारी निगाहों से दूर रहे और पंजे और नाखून का शिकार बने। एक ज़माना वह था कि जुबैदा नादिर की आरजुओं की देवी थी। ये समझना मुश्किल था कि कौन तलबगार है और कौन उस तलब को पूरा करने वाला। एक तरफ पूरी दिलजोई थी, दूसरी तरफ पूरी रज़ा। तब तकदीर ने पासा पलटा। गुलो बुलबुल में सुबह की हवा की शरारतें शुरू हुई। शाम का वक्त था, आसमान पर लाली छाई हुई थी। जुबैदा उमंग और ताजगी और शौक में उमड़ी हुई कोठे पर आई। शफक की तरह उसका चेहरा भी उस वक्त खिला हुआ था। उसी वक्त वहाँ का सूबेदार जुबैर अपने हवा की तरह तेज घोड़े पर सवार उधर से निकला। ऊपर निगाह उठी तो हुस्न का करिश्मा नजर आया कि जैसे चांद शफक के हौज से नहा कर निकला है। तेज निगाह जिगर के पार हुई, कलेजा थाम कर रह गया। अपने महल को लौटा, अधमरा टूटा हुआ। मुसाहबों ने हकीम की तलाश की और तब राह रस्म पैदा हुई। फिर इश्क की दुश्वार मंजिलें तय हुई। वफा और हया ने बहुत बेरुखी दिखाई, मगर मोहब्बत के शिकवे और इश्क की कुफ्र तोड़ने वाली धमकियां आखिर जीती। असमत का खजाना लुट गया। उसके बाद वही हुआ जो हो सकता था। एक तरफ से बदगुमानी, दूसरी तरफ से बनावट और मक्कारी मनमुटाव की नौबत आई। फिर एक दूसरे के दिल को चोट पहुंचाना शुरू हुआ, यहाँ तक कि दिलों में मेल पड़ गई, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जुबैदा ने जुबैर की मोहब्बत की गोद में पना ली और आज 1 महीने की बेचैन इंतज़ार के बाद नादिर अपने जज्बात के साथ नंगी तलवार पहलू में छिपाए अपने जिगर के फड़कते हुए शोलों को जुबैदा के खून से बुझाने के लिए आया हुआ है। आधे वक्त का रात था और अंधेरी रात थी। जिस तरह आसमान पर हरम सरा में हुस्न के सितारे जगमगा रहे थे, उसी तरह जुबैर का हरम भी हुस्न के दीपों से रोशन था। जुबैर 1 हफ्ते से किसी मोर्चे पर गया हुआ था, इसीलिए दरबान गाफिल है। उन्होंने नादिर को देखा, मगर उनके मुंह सोने चांदी से बंद थे। ख्वाजा सराओं की निगाह पड़ी, लेकिन वो पहले ही एहसान और बोझ से दब चुके थे। खवासों और खनीजों ने भी मतलब भरी निगाहों से उसका स्वागत किया, और नादिर बदला लेने के नशे में गुनहगार जुबैदा के सोने के कमरे में जा पहुंचा, जहाँ की हवा संदल और गुलाब से बसी हुई थी। कमरे में एक मौसी चिराग जल रहा था और उसी की भेद भरी रोशनी में आराम और तकल्लुफ की सजावटें नजर आती थी, जो सतित्व जैसी अनमोल चीज़ के बदले में खरीदी गई थी। वही वैभव और ऐश्वर्य की गोद में लेटी हुई जुबैदा सो रही थी। नादिर ने एक बार जुबैदा को आंख भर देखा। वही मोहिनी सूरत, वही आकर्षक लावण्य और वही इच्छाओं को जगाने वाली ताजगी, वही युवती जिसे एक बार देखकर भूलना असंभव था। हाँ, वही जुबैदा थी। वही गोरी बाहें जो कभी उसके गले का हार बनती थी, वही कस्तूरी में बसे हुए बाल जो कभी कंधे पर लहराते थे, वही फूल जैसे गाल जो कभी प्रेम भरी आंखों के सामने लाल हो जाते थे। इन्हीं गोरी गोरी कलाइयों में उसने अभी अभी खिली हुई कलियों के कंगन पहनाए थे, और जिन्हें वह वफा के कंगन समझता था। इसके गले में उसके फूलों के हार सजाए थे और उन्हें प्रेम का हार ख्याल किया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि फूलों के हार और कलियों के कंगन के साथ वफा के कंगन और प्रेम के हार भी मुरझा जाएंगे। हाँ, ये वही गुलाब के से होंठ हैं जो कभी उसकी मोहब्बत में फूल की तरह खिल जाते थे, जिन्हें मोहब्बत की सुहानी महक उड़ती थी। और ये वही सीना है जिसमें कभी उसकी मोहब्बत और वफा का जलवा था, जो कभी उसकी मोहब्बत का घर था। मगर जिस फूल में दिल की महक थी, उसमें
दगा के कांटे हैं। नादिर ने तेज कटार पहलू से निकाली और दबे पांव जुबेदा की तरफ आया, लेकिन उसके हाथ ना उठ सके। जिसके साथ उम्र भर जिंदगी की सैर की, उसकी गर्दन पर छुरी चलाते हुए उसका हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखें भीग गई। दिल से हसरत भरी यादगारों का एक तूफान सा। तकदीर की क्या खूबी है कि जिस प्रेम का आरंभ ऐसा खुशी से भरपूर हो, उसका उन्नत इतना पीड़ाजनक हो। उसके पैर थरथराने लगे, लेकिन स्वाभिमान ने ललकारा। दीवार पर लटकी हुई तस्वीरें उसकी इस कमज़ोरी पर मुस्कुराई, मगर कमज़ोर इरादा हमेशा सवाल और अलील की आड़ लिया करता है। नादिर के दिल में ख्याल पैदा हुआ, क्या इस मोहब्बत के बाप को उजाड़ने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं है? जिस वक्त बदगुमानियों के आंसुए निकले, अगर मैंने तानों और धिक्कारों के बजाय मोहब्बत से काम लिया होता तो आज ये दिन ना आता। मेरे जुल्मों ने मोहब्बत और वफा की जड़ काटी। औरत कमज़ोर होती है, किसी सहारे के बगैर नहीं रह सकती। जिस औरत ने मोहब्बत के मज़े उठाए हों और उल्फत की नज़बदारियाँ देखी हों, वह तानों और जिल्लतों की आँच क्या सह सकती है? लेकिन फिर गैरत ने उकसाया कि जैसे वह धुंधला चिराग भी उसकी कमज़ोरियों पर हंसने लगा। स्वाभिमान और तर्क में सवाल जवाब हो रहा था कि अचानक जुबेदा ने करवट बदली और अंगड़ाई ली। नादिर ने फौरन तलवार उठाई। जान के खतरे में आगा पीछा कहाँ, दिल ने फैसला कर लिया। तलवार अपना काम करने वाली ही थी कि जुबेदा ने आंखें खोल दी। मौत की कटार सिर पर नजर आई। वह घबरा कर उठ बैठी। नादिर को देखा, परिस्थिति समझ में आ गई। बोली, नादिर। नादिर ने अपनी जेब को गुस्से के पर्दे में छिपाकर कहा, हाँ मैं हूँ नादिर। जुबैदा सिर झुकाकर हसरत भरे ढंग से बोली, तुम्हारे हाथों में ये चमकती हुई तलवार देखकर मेरा कलेजा थर्रा रहा है। तुम ही ने मुझे नाजबरदारियों का आदी बना दिया है। ज़रा देर के लिए इस कटार को मेरी आंखों से छिपा लो। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे खून के प्यासे हो, लेकिन मुझे ना मालूम था कि तुम इतने बेरहम और संगदिल हो। मैंने तुमसे दगा की है, तुम्हारी खताबार हूँ। लेकिन नादिर, यकीन मानो, अगर मुझे चंद आखिरी बातें कहने का मौका ना मिला तो शायद मेरी रूह को दोज़ख में भी यही आरज़ू रहती। मौत की सज़ा से पहले अपने घर वालों से आखिरी मुलाकात की इजाज़त होती है क्या? तुम मेरे लिए इतनी रियायात के भी रवादार न थे। माना कि अब तुम मेरे लिए कोई नहीं हो, मगर किसी वक्त थे, और तुम चाहे अपने दिल में समझते हो कि मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन मैं मोहब्बत को इतनी जल्दी भूल जाने वाली नहीं हूँ। अपने ही दिल से फैसला करो। तुम मेरी बेवफाइयाँ चाहे भूल जाओ, लेकिन मेरी मोहब्बत के दिल तोड़ने वाली यादगारें नहीं मिटा सकते। मेरी आखिरी बातें सुन लो और इस नापाक ज़िंदगी का हिस्सा पाक करो। मैं साफ साफ कहती हूँ, इस आखिरी वक्त में क्यों डरो? मेरी कुछ दुर्गत हुई है, उसके ज़िम्मेदार तुम हो। नाराज़ ना होना अगर तुम्हारा ख्याल है कि मैं यहाँ फूलों की सेज पर सोती हूँ तो वह गलत है। मैंने औरत की शर्म खोकर उसकी कद्र जानी है। मैं हसीन हूँ, नाजुक हूँ, दुनिया की नेमतें मेरे लिए हाजिर हैं। ज़ुबैर मेरी इच्छा का गुलाम है, लेकिन मेरे दिल से ये ख्याल कभी दूर नहीं होता कि वह सिर्फ मेरे हुस्न और अदा का बंदा है। मेरी इज्जत उसके दिल में कभी हो भी नहीं सकती। क्या तुम जानते हो कि यहाँ ख्वाहों और दूसरी बीवियों के मतलब भरे इशारों में खून और जिगर को नहीं जलाते? उफ, मैंने असमत खोकर असमत की कद्र जानी है, लेकिन मैं कह चुकी हूँ और फिर कहती हूँ, इसके तुम जिम्मेदार हो नादिर। नादिर ने पहलू बदल कर पूछा, क्यों जुबैदा? जुबैदा ने उसी अंदाज से जवाब दिया, तुमने बीवी बनाकर नहीं, माशूक बनाकर रखा। तुमने मुझे नाजुबरदारियों का आदी बना दिया, लेकिन फ़र्ज़ का सबक नहीं पढ़ाया। तुमने कभी ना अपनी बातों से न कानों से मुझे ये ख्याल करने का मौका दिया कि इस मोहब्बत की बुनियाद फ़र्ज़ पर है। तुमने मुझे हमेशा
हुस्न और मस्तियों के तिलिस्मी में फंसाए रखा और मुझे ख्वाहिशों का गुलाम बना दिया। किसी कश्ती पर अगर फर्ज का मल्ला ना हो तो फिर उसे दरिया में डूब जाने के सिवा और कोई चारा नहीं। लेकिन अब बातों से क्या हासिल, अब तो तुम्हारी गैरत की कटार मेरे खून की प्यासी है और ये लो मेरा सिर उसके सामने झुका हुआ है। हाँ, मेरी एक आखिरी तमन्ना है, अगर तुम्हारी इजाज़त पाऊँ तो कहूँ। ये कहते कहते ज़ुबैदा की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई और नादिर की गैरत उसके सामने ठहर ना सकी। उदास स्वर में बोला, क्या कहती हो ज़ुबैदा? ज़ुबैदा ने कहा, इच्छा इजाज़त दी है तो इनकार न करना। मुझे एक बार फिर उन अच्छे दिनों की याद ताज़ा कर लेने दो जब मौत की कटार नहीं मोहब्बत के तीर जिगर को छेदा करते थे। एक बार फिर मुझे अपनी मोहब्बत की बाहों में ले लो। मेरी आखिरी विनती है, एक बार फिर अपने हाथों को मेरी गर्दन का हार बना दो। भूल जाओ कि मैंने तुम्हारे साथ दगा की है, भूल जाओ कि ये जिस्म गंदा है और नापाक है। मुझे मोहब्बत से गले लगा लो और ये मुझे दे दो। तुम्हारे हाथों में ये अच्छी नहीं मालूम होती, तुम्हारे हाथ मेरे ऊपर ना उठेंगे। देखो कि अगर एक कमज़ोर औरत किस तरह गैरत की कटार को अपने जिगर में रख लेती है। ये कहकर ज़ुबैदा ने नादिर के कमज़ोर हाथों से ये चमकती हुई तलवार छीन ली और उसके सीने से लिपट गई। नादिर झिझका, लेकिन वह सिर्फ ऊपरी झिझक थी। अभिमान और प्रतिशोध भावना की दीवार टूट गई। दोनों आलिंगन पाश में बंध गए और दोनों की आंखें उमड़ गई। ज़ुबैदा के चेहरे पर एक सुहानी प्राणदायी मुस्कुराहट दिखाई दी और मतवाली आंखों में खुशी की लाली छलकने लगी। बोली, आज कैसा मुबारक दिन है कि दिल की सब आरजुएं पूरी होती हैं, लेकिन ये कमबख्त आरजुएं कभी पूरी नहीं होती। इस सीने से लिपटकर मोहब्बत की शराब के बगैर नहीं रहा जाता। तुमने मुझे कितनी बार प्रेम के प्याले पिलाए हैं, उस सुराही और उस प्याले की याद नहीं भूलती। आज एक बार फिर उल्फत की शराब के दौर चलने दो। मौत की शराब से पहले उल्फत की शराब पिला दो। एक बार फिर मेरे हाथों से प्याला ले लो। मेरी तरफ उन्हीं प्यार के निगाहों से देखकर जो कभी आंखों से ना उतरती थी, पी जाओ। मरती हूँ तो खुशी से मरूं। ज़ुबैदा ने अगर सतीत्व खोकर सतीत्व का मूल्य जाना है तो नादिर ने भी प्रेम खोकर प्रेम का मूल्य जाना था। उस पर इस समय एक मदहोशी छाई हुई थी। लज्जा और याचना और झुका हुआ सिर ये गुस्से और प्रतिशोध के जानी दुश्मन है और एक गैरत के नाजुक हाथों में उनकी काट तेज तलवार को मात कर देती है। अंगूरी शराब के दौर चले और नादिर ने मस्त होकर प्याले पर प्याले खाली करने शुरू कर दिए। उसके जी में बार बार आता था कि ज़ुबैदा के पैरों पर सिर रख दूं और उस उजड़े हुए आशियाने को आबाद कर दूं। फिर मस्ती की कैफियत पैदा हुई और अपनी बातों पर और अपने कामों पर उसे अख्तियार न रहा। वो रोया, गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, यहाँ तक कि उन दगा के प्यालों ने उसका सिर झुका दिया। नादिर कई घंटे तक बेसुध पड़ा रहा। वह चौंका, रात बहुत कम बाकी रह गई थी। उसने उठना चाहा, लेकिन उसके हाथ पैर रेशम की डोरियों से मजबूत बंधे हुए थे। उसने भौचक होकर इधर उधर देखा। ज़ुबैदा उसके सामने वही तेज कटार लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक कातिल जैसी मुस्कुराहट की लाली थी। फर्जी माशूक के खूनीपन और खंजरबाजी के तराने वह बहुत बार गा चुका था, मगर इस वक्त उसे इस नज़ारों से शायराना लुत्फ़ उठाने का जीना था। जान का ख़तरा नशे के लिए त्रुषि से ज़्यादा कातिल है। घबराकर बोला, ज़ुबैदा। ज़ुबैदा ने लहजे में कहा, हाँ मैं हूँ ज़ुबैदा। नादिर गुस्से से बोला, क्या फिर दगा का वार किया? ज़ुबैदा ने जवाब दिया, जब वो मर्द जिसे खुदा ने बहादुरी और कुव्वत का
हौसला दिया है, दगा का वार करता है, तो उसे मुझसे ये सवाल करने का कोई हक नहीं। दगा और फरेब औरतों के हथियार हैं, क्योंकि औरत कमज़ोर होती है। लेकिन तुमको मालूम हो गया कि औरत के नाजुक हाथों में ये हथियार कैसी काट करते हैं। ये देखो, ये आबादगाह शमशीर है जिसे तुम गैरत की कटार कहते थे। अब वो गैरत की कटार मेरे जिगर में नहीं, तुम्हारे जिगर में चुभेगी नादिर। इंसान थोड़ा खोकर बहुत कुछ सीखता है। तुमने इज्जत और आबरू सब कुछ खोकर भी कुछ न सीखा। तुम मर्द थे, जुबैर से तुम्हारी होड़ थी। तुम्हें उसके मुकाबले में अपनी तलवार के जोहर दिखाना था, लेकिन तुमने निराला ढंग अख्तियार किया और एक बेकस और परदगा का वार करना चाहा। और अब तुम उसी औरत के सामने बिना हाथ पैर के पड़े हुए हो। तुम्हारी जान बिल्कुल मेरी मुट्ठी में है, एक लम्हे में उसे मसल सकती हूँ। और अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि एक मर्द के लिए गैरत की मौत बेगैरती की ज़िंदगी से अच्छी होती है। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर रहम करूँगी, मैं तुम्हारे साथ फयाजी का बर्ताव करूँगी, क्योंकि तुम गैरत की मौत पाने के हकदार नहीं हो। जो गैरत चंद मीठी बातों और एक प्याला शराब के हाथों बिक जाए, वह असली गैरत नहीं है नादिर। तुम कितने बेवकूफ़ हो। क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि जिस औरत ने अपनी असमत जैसी अनमोल चीज़ देकर ये ऐशो आराम तकल्लुफ़ पाया है, वह जिंदा रहकर इन नेमतों का सुख जुटाना चाहती है। जब तुम सब कुछ खोकर ज़िंदगी से तंग नहीं हो, तो मैं कुछ पाकर क्यों मौत की ख्वाहिश करूं। अब रात बहुत कम रह गई है, यहाँ से जान लेकर भागो, वरना मेरी सिफारिश भी तुम्हें जुबैर के गुस्से की आग से न बचा सकेगी। तुम्हारी ये गैरत की कटार मेरे कब्जे में रहेगी और तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि तुमने इज्जत के साथ गैरत भी खो दी। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, जो तू सह सके वही सितम किया कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।